नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार आज श्री शिवाजी शिक्षा संस्था में आयोजित कार्यक्रम के लिए एक दिन के दौरे पर अमरावती पहुंचे। यहां पर पार्टी द्वारा आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की संभागीय बैठक में हिस्सा लेते हुए संभाग के प्रमुख पदाधिकारियों व नेताओं के विचारों व सुझावों को सुनने के बाद शरद पवार ने अपने संबोधन में कहा कि सभी नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से साफ है कि अमरावती जिले सहित संभाग के 5 जिलों में राष्ट्रवादी कांग्रेस के विचारों को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में पार्टी अपेक्षित रूप से संगठनात्मक तौर पर मजबूत नहीं हुई और चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिली, इस पर खुद क्षेत्र के पदाधिकारियों व नेताओं को विचार करना होगा। पवार ने इशारों में यह कहने का प्रयास भी किया कि यदि संभाग के पार्टी पदाधिकारी व नेता चुनावों में आशातीत सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ व हितों का विचार करने की बजाय एकजुट होते हुए पार्टी के स्तर पर विचार करना होगा। राजस्थान तक 4 वाजता मी जोहारला गेलो आणि 5 वाजता माझ्या घराच्या खिडक्या हल्ल्या, कासा होते आणि काही केलं ते कसेच नाही असं भरतो भूकंप राहिल्यावर महाराष्ट्रामध्ये कोयना नावाचं घर आहे, तिथं भूकंप होत आणि मी लगेच कोयना धरणा फोन केला, विचारलं की आपल्याकडे काही भूकंपाचा धक्का बसला का, ते सांगितलं नाही। मला आश्चर्य होते, 800 लोक मृत्यूमुखी पडले, 8,000 घर, 1 लाख घर उद्ध्वस्त झाले। एवढं मोठं संकट गावात मी गेलो तर रडण्याचा आवाज, पिढीचं फजित, रक्त वाहतंय, असं भयानक संकट होतं। पण त्या संकटाच्या काळात सुद्धा शासकीय यंत्रणा, कार्यकर्त्यांची मदत। इस बैठक के दौरान पवार ने यह भी कहा कि इस समय राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस की भूमिका व जिम्मेदारी को सब जानते हैं। यह पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने का सबसे अच्छा अवसर भी है। इस बात की ओर भी क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया शरद पवार ने इशारों में कई राजनीतिक तंज कसे और कुछ मौकों पर विपक्षियों को जमकर आड़े हाथ भी लिया। इससे पहले देश के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख के पुण्यतिथि अवसर पर श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने इस आयोजन के दौरान पीडीएमसी अस्पताल परिसर में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा व संस्था के ऑडिटोरियम हॉल का लोकार्पण करते हुए कहा कि शिक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में भाऊसाहेब देशमुख के कार्य व विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अपने संबोधन में शरद पवार ने यह भी कहा कि जिस कुर्सी पर बैठकर भाऊसाहेब देशमुख ने केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में काम किया, उसी कुर्सी पर उन्हें भी केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। यह उनके लिए बेहद सम्मान व गौरव वाली बात रही। पवार के मुताबिक भाऊसाहेब देशमुख अपने आप में एक विजनरी नेता थे और उनकी सोच व दृष्टि केवल महाराष्ट्र या भारत देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे कृषि क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर होने वाले बदलावों पर नजर रखा करते थे। यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया के तमाम बड़े नेता कृषि क्षेत्र के विकास हेतु भाऊसाहेब के विचारों का अनुसरण करते हैं। आणि या सगळ्यांची एक शक्ती उभी केली आणि त्या सामूहिक शक्तीमधून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली। हे राज्य एक वेगळं राज्य हे त्यांनी जाणवलं लोकांच्या समोर। मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे दिल्लीचं लोकलांचं राज्य, दिल्लीचं यादवांचं राज्य सगळ्या समाजाच्या साठी उभं करण्याचं कर्तृत्व आणि संवेदन दाखवलं। अशा व्यक्तीचा, महान व्यक्तीचा, महान योद्ध्याचा, महान राज्यकर्त्याचा, आदर्शाचा एक या पुतळ्याच्या पासून प्रेरणा मिळाल्याशिवाय जाणार नाही। आणि त्याचबरोबर या समाजाचं नाव सुद्धा आपण शिवछत्रपतींचं देऊ।
वहीं इससे पहले आज रविवार की दोपहर करीब 1 बजे के आसपास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का सड़क मार्ग के जरिए नागपुर से अमरावती आगमन हुआ। उनके स्थानीय पंचवटी चौक पर पहुंचते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों ने उनका जल्लोषपूर्ण स्वागत किया। इस समय चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी की फिक्र किए बिना शरद पवार ने कार से नीचे उतरकर अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भेंट की। इसके उपरांत राज्य के वरिष्ठ नेता शरद पवार श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री हर्षवर्धन देशमुख एवं जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे के आवास पर भी पहुंचे। सुरेखा ठाकरे के आवास पर शरद पवार ने फिनले मिल कामगारों के प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। वहीं इसके उपरांत वे देश की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल के आवास पर भी सदिच्छा भेंट देने हेतु पहुंचे। आज रविवार 10 अप्रैल को अमरावती शहर से जिले में हर ओर रामनवमी की धूम रही और बड़े हर्षोल्लास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस पर्व के चलते रविवार की सुबह से ही राम मंदिरों सहित सभी मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही, जहां पर अपराह्न 12 बजते ही बड़े हर्षोल्लास के साथ भय प्रकट कृपाला का जय घोष करते हुए राम जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए भजन कीर्तन जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। विभिन्न संतों व गणमान्यों की उपस्थिति में बालाजी प्लॉट स्थित संत सीताराम दास बाबा मंदिर प्रांगण में श्रीराम प्रतिमा का पूजन करते हुए इस शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। पश्चात यह शोभा यात्रा राजापेट, राजकमल, श्याम चौक, जयस्तंभ चौक, सरोज चौक, जवाहर गेट व गांधी चौक परिसर से गुजरते हुए वकील लाइन स्थित गजानन महाराज मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक सजीव झांकियां साकार की गई थी। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। वहीं ढोल ताशे व संदल पथक द्वारा दी जाने वाली थाप पर शोभा यात्रा में शामिल राम भक्त जमकर थिरके। कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से विगत 2 वर्षों के दौरान रामनवमी पर ऐसा कोई भव्य दिव्य आयोजन नहीं हो पाया था। ऐसे में इस वर्ष रामनवमी के पर्व एवं शोभा यात्रा को लेकर भाविक श्रद्धालुओं में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। रामनवमी के पर्व पर कैंप परिसर स्थित होटल ग्रैंड महफिल के बंधन लॉन पर रविवार की सुबह गीत रामायण का संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के ख्यातनाम गजल गायक राजेश उमाले व उनकी टीम द्वारा गदी माडगुलकर लिखित गीत रामायण प्रस्तुत की गई, जिस पर शहर की ख्यातनाम ओडिसी नृत्यांगना शीतल मेटकर व उनकी टीम द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए गए। शहर के रविनगर स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समय मंदिर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने हेतु भाविक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। श्री रामनवमी पर्व पर मंदिर में हनुमान चालीसा पठन, रामचरितमानस का पठन, अभिषेक, महाआरती व महाप्रसाद जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। शहर के रेलवे स्टेशन परिसर स्थित पुरातन श्री राम मंदिर में रामनवमी का आयोजन किया गया, जिसके तहत सुबह अभिषेक, पूजन व महाआरती से रामनवमी के पर्व की शुरुआत हुई। पश्चात अपराह्न 12 बजे प्रभु श्री राम को पालने में झूलाकर जन्मोत्सव उत्सव मनाया गया। रामलला के जन्मोत्सव में शामिल हुए सैकड़ों भक्तों ने भगवान को झूला झूलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। वहीं बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम में श्री राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तिधाम में महाआरती, अभिषेक व महाप्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध सिद्धिधाम मंदिर में रामनवमी उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर सुबह से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और अपराह्न 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। इसके तहत आकर्षक रूप से सजाए गए पालने में रामलला को झूला झुलाया गया और रामलला को झूला झुलाने के लिए भाविक भक्तों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। इन सभी आयोजनों में हजारों भाविक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेते हुए राम जन्मोत्सव समारोह का आनंद लिया। इसके साथ ही भातकुली परिसर स्थित ऐतिहासिक श्री राम मंदिर से बालाजी संस्था द्वारा रामनवमी के निमित्त भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह 8 बजे श्री राम मंदिर से निकाली गई इस शोभा यात्रा का प्रारंभ बड़े उत्साह के साथ हुआ। यह शोभा यात्रा भातकुली शहर में विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी और पश्चात राम मंदिर पहुंचकर इस शोभा यात्रा का समापन हुआ, जहाँ पर अपराह्न 12 बजे महाआरती करते हुए राम जन्मोत्सव मनाया गया और भाविक श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ लिया।
विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। हालांकि इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2 व ग्रामीण क्षेत्र के 4 मरीजों का समावेश है। इसमें से 2 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 2 व ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। आरबी की ओर जा रहा एक मालवाहक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी खा गया। इस हादसे के चलते इस वाहन में सवार 17 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत चिंताजनक बताई गई है। सभी घायलों को इलाज हेतु सेवाग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पानीपुरी खाने के लिए गए लोगों को तेज गति से आ रही कार ने कुचल डाला। साथ ही पानीपुरी के ठेले को धक्का मारते हुए करीब 20 से 30 फुट दूरी तक खींचकर ले जाकर यह कार नाले में जाकर पलटी खा गई। यह हादसा वर्धा जिले के देवली नाका परिसर के अंबेडकर स्कूल के सामने स्थित भीमनगर में घटित हुए। इस हादसे में समता नगर निवासी अतुल घोरपड़े की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के मालवीय चौक स्थित रमेश गुप्ता के गुप्ता पान सेंटर में अज्ञात लोगों ने सेंध मारते हुए करीब 12,646 रुपए का माल चुरा लिया। कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्टी निवासी गणेश पिसे के खेत में एक 40 वर्षीय युवक की लाश बरामद हुई, जिसकी शिनाख्त अंजनगांव बारी निवासी दीपक जाधव के तौर पर हुई है। संभावना जताई गई है कि दीपक जाधव ने उधारी से परेशान होकर आत्महत्या की है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेवपुरा अंजनगांव बारी में रहने वाली महिला के रिश्तेदारों द्वारा शौचालय के निर्माण कार्य को लेकर महिला से विवाद करते हुए उस पर लोहे की सलाख से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस महिला को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शिव कुमार भूरे व सचिन भूरे नामक 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।